नमस्कार दोस्तों। मैं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है एक राजा की और उसकी 4 बीवियों की, या कह सकते हैं आप रानियों की। एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, ताकतवर, और उसकी 4 बीवियाँ थीं। 4 बीवियाँ थीं, उनमें जो सबसे चौथी बीवी थी, उसको उससे सबसे ज़्यादा प्यार या फिर आप कह सकते हैं अटैचमेंट था। कहीं भी जाता, कहीं भी दूसरे राज्य में जाता, उसके लिए सबसे बेहतरीन कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ वो लेके आता था चौथी वाइफ के लिए। सबसे बढ़िया ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, सब कुछ दिलवाता था अपनी 4th वाइफ को, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार, अटैचमेंट था। जो 3rd वाइफ थी, उससे भी उसको प्यार था, और 3rd वाइफ बहुत खूबसूरत थी, आप कह सकते हैं ना, बला की खूबसूरत थी। और इसीलिए जब भी कहीं जाना होता, कहीं दावत पे गया, कहीं किसी दूसरे राज्य में निमंत्रण हुआ, वहाँ गया, वो तीसरी वाइफ को लेके जाता था दिखाने के लिए, लोगों को जलाने के लिए, आप कह सकते हैं ना, शो ऑफ करने के लिए। जो 2nd वाइफ थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत हेल्पिंग नेचर की थी। इसीलिए कभी भी कहीं मुसीबत में फंसता था, कुछ चिंता होती थी या कुछ उसको आप कह सकते हैं एडवाइस या मशवरा लेना होता था, तो वो 2nd वाइफ से कंसल्ट करता था, जो हमेशा उसको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी मेथड से हेल्प करके मुसीबत से निकाल लेती थी। और जो 1st वाइफ थी वो शुरू से उसके पास थी, पर आप कह सकते हैं उसने नाक के बराबर उसकी कभी केयर की। समय काल के साथ, चक्र के साथ, एक समय ऐसा आया कि एक युद्ध में वो राजा काफ़ी घायल हो गया। काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं, काफ़ी घायल हो चुका था, और ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो नहीं बचेगा। अंत समय आने के टाइम पे जो लोग सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं शक्तिशाली होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। राजा का भी यही हाल था। उसको ये लगा कि सब कुछ, इतना कुछ बनाया, इतना बड़ा राज्य, सब कुछ, अब उसको छोड़ के जाना है। ऐसी दुख की घड़ी में सबसे पहले उस राजा ने अपनी 4th वाइफ, चौथी वाइफ को बुलाया। उसको बताया कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, मेरा अंत समय आ चुका है, और ऐसे समय में मेरे मरने के बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसको उम्मीद थी कि वो उसके साथ चलेगी दूसरे जन्म, मतलब दूसरी दुनिया में, पर उसने सीधे मना कर दिया। 4th वाइफ, जो कि जिसकी वो सबसे ज़्यादा केयर करता था, उसने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही वाली, आप मर रहे हो, आप जानो, आप समझो। और वो उठ के वहाँ से चली गई। राजा बड़ा दुखी हुआ, उसको बड़ा झटका लगा, पर फिर उसने सोचा चलो 3rd वाले को, 3rd वाइफ को बुलाया। तीसरी वाली वाइफ जो बहुत खूबसूरत थी, उसको बुलाया। उससे भी यही सवाल, मेरा अंत समय आ चुका है, क्या तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलोगी? उसने तो तुरंत मना कर दिया, और बड़ी रूडली, आप कह सकते हैं बड़े बेकार तरीके से मना किया। अच्छा वाह, आप मर रहे हो तो इसका मतलब क्या मैं भी मर जाऊं? अरे जैसे आप खत्म होते हैं, आप जैसे ही मरोगे, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसने तो ये बोल दिया कि वो दूसरी शादी करने वाली है। राजा की तो हालत खराब, लगा उसके प्राण निकलने वाले, और वो भी, तीसरी वाइफ भी उठ के वहां से चली गई। फिर उसने 2nd वाइफ को बुलाया, जो काफी समझदार, काफी इंटेलिजेंट, काफी हेल्पिंग नेचर की। वो 2nd वाइफ जब आई, उसने फिर से यही, राजा ने यही चीजें बताई, क्या तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलोगी? अब वो समझदार 2nd वाइफ काफी इंटेलिजेंट है, उसका जवाब भी इंटेलिजेंट वाला, बोलती हाँ, मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलती, पर तुम ये खुद सोचो, तुम्हारे जाने के बाद इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा? कोई तो होना चाहिए केयर करने वाला। फिर तुम इतने बड़े राजा हो, तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार करना, बाकी राज्य के लोग जो आएंगे उनकी केयर करना, सबका खाना पीना व्यवस्था करना, उसके लिए कोई तो एक समझदार होना चाहिए। राजा ने बोला हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, तुम तो रुको, तुम्हारी तो जरूरत वाकई में है यहाँ पे। 2nd वाइफ बोली, दूसरी वाइफ बोलती है कि जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मैं सब अच्छे व्यवस्था से तुमको अंतिम शमशान घाट तक, या फिर आप कह सकते हैं चिता तक लेके जाऊंगी, सब अच्छे से कर पाऊंगी। दूसरी वाइफ भी उठ के चली गई। राजा तो बिल्कुल अकेला, बिल्कुल दुखी, कल मरने वाला है, उसको लगा आज ही मर जाऊंगा। इतने में उसको पहली वाइफ की आवाज आई। पहली वाइफ वो जो शुरू से उसके साथ थी, सबसे पहले से थी, पर उसने कभी उसकी केयर नहीं की। उस पहली वाइफ की आवाज आई, आप दुखी मत हो, मैं आपके साथ चलूंगी। शुरू से मैं आपके साथ थी,
हमेशा रही और अभी भी हूँ और आपके साथ ही जाने वाली हूँ। आपकी मृत्यु के बाद मैं आपके साथ दूसरी दुनिया में चलूँगी। दोस्तों, इस कहानी में जो राजा है वो आप हैं, मैं हूँ। हर कोई वो राजा है और हर किसी के पास 4 बीवियाँ हैं, वाइफ हैं। हाँ, आप राजा हैं और आपकी 4 बीवियाँ हैं। ये कहानी इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जो यहाँ पे 4th वाइफ की अपन ने बात की वो है हमारा शरीर, बॉडी। अपन अपने शरीर को ना सबसे बढ़िया चीज़ें देते हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए। पर अपने जाने के बाद ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी, यहीं रह जाएगी, ये आपको आगे लेके नहीं जाने वाली, इसका अंत हो जाएगा। जो 3rd वाइफ की मैंने बात की, जिसको राजा यूज़ करता था दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, जलाने के लिए, जो बहुत खूबसूरत थी, वो है हमारी वेल्थ, प्रॉपर्टी, जो हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। पर अपन के जाने के बाद वो किसी और के पास चली जाएगी, वो रुकेगी भी नहीं, ख़त्म भी नहीं होगी, वो किसी और के हाथ में मूव कर जाएगी। 3rd वन, अपनी वेल्थ, प्रॉपर्टी, पोजेशंस। जो अपनी 2nd वाइफ है, राजा की जो 2nd वाइफ, जो कि बहुत इंटेलिजेंट, हेल्पिंग नेचर की, वो है हमारे दोस्त, हमारा परिवार। जब भी आप मुसीबत में होते हैं, बुरे वक्त में होते हैं, तो आपका परिवार, आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं और आपको बुरे वक्त से बाहर निकालते हैं। पर ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लेके जाएंगे? ये आपको लेके जाएंगे आपकी मृत्यु सैया तक, शमशान घाट तक, कब्रिस्तान तक। और इसके बाद इनका भी आपसे रिश्ता टूट जाएगा, ये भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। पर जो पहली वाइफ, राजा की जो पहली वाइफ, वो है हमारी आत्मा, हमारी सोल, हमारी अच्छाई, हमारे अच्छे कर्म, जो शुरू से आपके साथ हैं। जब आपने अच्छा किया तब भी आपकी आत्मा जानती थी, और जब आप कहीं बुरा भी कर रहे हैं तब भी आपकी आत्मा जानती है। वो है आपकी आत्मा, सोल, जो आपके साथ हमेशा थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी और अगले जन्म में भी जाने वाली। दोस्तों, अपनी 4थी वाइफ मतलब अपने शरीर का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छी सेहत बनाइए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए। फिर अपनी 3rd वाइफ भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। उसका भी ख्याल रखिए, उसको एंजॉय करिए जब तक अपन है। फिर अपनी जो 2nd वाइफ है, मतलब अपने फ्रेंड्स और फैमिली, उनको भी प्यार दीजिए, उनसे प्यार लीजिए, जितना टाइम हो सके उनके साथ बिताइए और एंजॉय करिए। पर बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अपने सबसे करीबी दोस्त, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए काम करिए। कुछ टाइम अकेले बिताइए, ईश्वर की आराधना, प्रार्थना करिए, हो सके तो मेडिटेशन पे ध्यान दें, मेडिटेट करें और अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए काम करें। जितना हो सके परोपकार करना है, लोगों का ध्यान रखना है, केयर करना है, बड़ों की इज्जत और छोटों का प्यार, यही जीवन है। ध्यान रखना दोस्तों, इस जीवन में, इस जिंदगी में प्यार की बहुत कमी है, सबको होती है, आपको भी होगी। इसलिए जब भी मौका मिले, मांगने में हिचकिचाना मत और दिखाने में संकोच मत करना। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टेक केयर, कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद।